गाइस, तो अभी हमारी चल रही है पैकिंग और यहाँ पे देख सकते हैं अपनी पैकिंग ये खुद से भी कर रहा है। तो कहीं हो रही है जाने की तैयारी। कहाँ जा रहे बेटू? कहाँ जा रहे हैं? ये ना मैं कपड़ा ना फोल्ड करके सब रखी थी और सारे फोल्ड किए हुए कपड़े को देखो कैसे बिखेर के रखा है। पूरा सारे कपड़े को बेड पे बिखेर दिया है। क्या कर रहा था तू? हाँ दैतू। तो पैकिंग वैकिंग करने के बाद हम लोग निकल गए थे स्टेशन के लिए। हमारी यहाँ पे कैब आ गई थी नीचे में, टावर के नीचे, और फिर कैब में बैठे और सब लोग निकल गए थे। और मैं यहाँ पे इतनी एक्साइटेड की थी ना कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद घूमने जा रही थी। हाँ, बाहर घूमने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। और क्रिश भी खूब खुश था। गन्नू को तो समझ में आ नहीं रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, बस वो बाहर निकल रहा था तो खुश था। यहाँ पे थोड़ा सस्पेंस है। मैं मिड ऑफ द ब्लॉग में बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये मेरा सोसाइटी का बाहर का रास्ता है। तो फाइनली हम लोग निकल गए थे और बहुत अंदर से बहुत एक्साइटमेंट था पहुँचने का, घूमने का। और यहाँ पे फाइनली हम लोग स्टेशन पे पहुँच गए। और स्टेशन पे पहुंचने के बाद में फिर ट्रेन आ गई थी थोड़ी देर में, तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। और क्रिस जो है ना, ये जितने भी चिप्स बिस्किट होते हैं बस इसको खाने का पड़ा रहता है कि जल्दी से खोलो, खाओ और ख़त्म करो। गन्नू देखा 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 पूरा मज़ा आ रहा है इसको। मज़ा आ रहा है गन्नू, मज़ा आ रहा है। यहाँ पे गन्नू खूब खुश था। खिड़की के बाहर ना शीशे में अपना माथा टच करके बाहर देख रहा था और काफ़ी खुश था, पूरा एंजॉय कर रहा था। और यहाँ पे क्रिश का नज़र तो बस उसके चिप्स और बिस्किट पे ही था। बार बार निकाल रहा था, खा रहा था, फिर रख रहा था, फिर निकाल रहा था, फिर खा रहा था। बस उसका यही चल रहा था। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो गया था, बट गन्नू का मज़ा जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। बार बार हम लोग उसको वहाँ से हटा रहे थे, इधर आ जाओ, लेकिन वो तो है बार बार बस शीशे के पास जाके ही मज़ा कर रहा था। और फिर रात में ना हम लोग खाना पीना खा के सो गए थे, क्योंकि गन्नू जो है थोड़ी देर के बाद वो इरिटेट हो जाता है। थोड़ा देर मस्ती किया फिर इरिटेट हो गया था, तो हम लोग खाना पीना खाने के बाद जल्दी से सो गए थे। और फिर फाइनली हो गई सुबह, 6 बज गए थे और यहाँ पे उठ गए थे। मतलब मैं भी उठ गई थी और गन्नू तो सबसे पहले वो ये उठ ही जाता है सुबह में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रात को थोड़ा सा सोया था, उतनी भी अच्छे से नहीं सोया था बट थोड़ा सा सोया था, तो इसकी मूड थोड़ी अच्छी थी। और ये जो है सूर्योदय जो हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? उदयपुर में। और हम लोग पहुँच गए थे उदयपुर। क्रिश भी उठ गया था और फिर थोड़ी सी सुबह की मस्ती हो रही थी। मस्ती करते करते फिर स्टेशन पास ही था, लेकिन थोड़ा सा जैसे होता है ना, जब स्टेशन के पास पहुँचो तो पहुँचने में थोड़ा और टाइम लगता है, बस वही हो रहा था। तो यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही थी और मस्ती करते करते फाइनली हम लोग ऑटो लेकर पहुंच गए थे अपना होटल, जो होटल हम लोगों ने बुक किया था। तो ये रहा होटल का व्यू, ये मतलब अंदर का। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना देखने में ऐसी लगती है जैसे राजा महाराजाओं की चीज़ है। मतलब उन लोग रहते थे ना, उसी टाइप की फीलिंग आती है कि हाँ, मतलब अच्छा वाला फीलिंग आता है। हम लोगों का रूम जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो फिर यहाँ पे लिफ्ट का ही यूज़ करी। वैसे तो सीढ़ी का यूज़ कर सकते थे, बट लिफ्ट से ही हम लोग पहुँच गए अपने रूम में। और ये रहा हमारा रूम का व्यू। रूम देखने में काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा लगा रूम देख के, तो मैं पूरी खुश हो गई थी। और मतलब रूम के अंदर भी आपको ऐसी वाली फीलिंग आएगी ना, जैसे लगता है कि महारानी बैठी हुई कहीं पे, मतलब अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में ना, विंडो के साइड में भी मतलब लगा हुआ था बैठने का। फिर अच्छी वाली विंडो थी, बेड भी अच्छे से परफेक्ट उन लोग बना के दिया था। और फिर सारी चीज़ें जब हम लोग अरेंज करने के बाद गन्नू को रेडी करी, उसके बाद क्रिश भी रेडी हो गया। और फिर मैं यहाँ पे फाइनली लास्ट में ब्रश करने लगी थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था, जल्दी निकलना था घूमने को।
और फिर रेडी वेडी होके फिर हम लोग निकल गए। तो सबसे पहले हम लोग गए ऊपर 3rd फ्लोर पे जहाँ पे खाना था। तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट करा और उसके बाद में फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद यहाँ से फिर हम लोग निकल गए घूमने के लिए। तो जो बाहर गया ना घूमने के लिए, तो पहले तो था कि स्कूटी रेंट पर लेंगे, लेकिन इस स्कूटी पे हम लोग 4 लोग बैठ के जाना बहुत मुश्किल होगा और यहाँ पे काफ़ी धूप थी, थोड़ी गर्मी। तो फाइनली हम लोगों ने ऑटो लिया, क्योंकि यहाँ पे गलियाँ इतनी पतली पतली होती है ना कि ऑटो या स्कूटी ही सबसे अच्छी रहती है। तो हम लोग फिर घूमते घूमते पहुँच गए ये रहा पिचोला लेक। पिचोला लेक, कितना सुंदर है। ये हसी वादियाँ, ये गुलाम। चलो घूम लेते हैं यार। घूमिए ना दादी, घूमिए ना। थोड़ी देर चश्मा के लिए खरीदना यहाँ पे है तो रेस्ट खरीद करी, लो। क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप था। तो यहाँ पे बोटिंग नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि बहुत तेज़ धूप था। और ऑटो वाले ने भी बोला कि फतेह सागर लेक है यहाँ पे, वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी, तो आप बोटिंग वहाँ पे कर लेना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बस बार बार घूमा, फ़ोटो क्लिक कराई, थोड़ी वीडियो बनाई और उसके बाद में फिर फाइनली वहाँ से निकल गए थे। यहीं पे पास में ही था करणी माँ का मंदिर। तो वहाँ के लिए, वैसे तो करणी माँ का मंदिर जो है वो जाने का मेरा प्लान 12th को था, जिस दिन मेरी एनिवर्सरी, मतलब 12th को है, लेकिन जिस दिन मेरी एनिवर्सरी है। लेकिन क्या करूँ, यहाँ पे वैसे नहीं होता ना कि आप जिस दिन जहाँ चाहो वहीं, ये एक ही रूट में था, इसलिए ऑटो वाले ने घुमा दिया। और फिर हम लोग करणी माँ का मंदिर जो है वो आप मतलब ऐसे चढ़ान पे, पहाड़ों पे है, तो आप चल के भी जा सकते हो और रोपवे से जा सकते हो। तो फिर इतनी तेज़ धूप थी, इसलिए हम लोग रोपवे से ही गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं बाहर से व्यू दिखा रही हूँ पहाड़ों की, मतलब काफ़ी अच्छा। मुझे तो उदयपुर रियली में घूम के ना बहुत अच्छा लगा। मतलब आज फर्स्ट डे था, लेकिन बहुत मज़ा आया घूमने में। मतलब अच्छा जगह है, घूमने लायक है और घूमा जा सकता है। तो फिर ये बाहर से घूमते घूमते फिर हम लोग पहुँच गए यहाँ पे अंदर, जहाँ पे रोपवे का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा टर्न आएगा, तो फिर हम लोग जाएंगे। We went no ski के लिए. Going it took us 25 minutes to just go ropeway. Coming इतना fast ऐसे वो पेट में. चलेगा जब चलेगा तो तुम बैठो। और ना मैं अंदर बैठ के ना ये बाहर का व्यू दिखा रही हूँ ऊपर से। जब हम लोग फाइनली ऊपर पहुँचने ही वाले थे तब का मैं वहाँ से ले रही थी नीचे का वीडियो। बहुत खूबसूरत नज़ारा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती। बस एक ही प्रॉब्लम थी ना कि काफ़ी तेज़ धूप थी। समझो कि अभी मार्च में जब ये हाल है तो मई और जून में क्या होगा। माय गॉड, बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी ना कि हालत तो ख़राब हो ही रहा था, लेकिन घूमना था। रोपवे से भी आधा दूर तक ही आते हैं, बाकी का फिर चल के ही जाना पड़ता है। मेरा कितना तो मेरा खींच सकती हूँ। इस साइड आ जाओ ना, इस साइड आओगे तो तुम भी आ जाओगे। मेरी तुम किनारे क्यों चलता है, इधर चलो, मेरे लेफ्ट हैंड साइड चलो। चलिए चलिए। और जब मंदिर के पास पहुंच गए ना तो वहाँ से फिर ये ऊपर का, मतलब ऊपर से फिर से नीचे का व्यू देख रही थी। तो सिर्फ झील ही झील, और सिर्फ जितनी भी झील और हवेली, बस यही चीज़ देखने को मिलती है। और क्योंकि सारे जितने भी बिल्डिंग बने होते हैं ना वो मतलब एकदम हवेलियों जैसा लगता है। और यहाँ पे जितना भी होटल है ना, सबका नाम जो है वो हवेली से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे ये रहा मनसा पूर्ण करणी माँ का मंदिर। सुनते हैं यहाँ पे कि मंदिर में जो भी लोग आते हैं अगर कुछ मन्नत मांगते हैं और चुनरी बांधते हैं तो उनकी वो मन्नत पूरी होती है। लेकिन हाँ, पूरी होने के बाद में फिर आपको दोबारा से आके वो चुन्नी खोलना पड़ता है। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, क्योंकि फिर पता नहीं क्या होगा नहीं होगा अगर सपोज़ दैट। तो बस ऐसे ही माँ को प्रणाम किया कि माँ बस आशीर्वाद अपना दे दो। और फिर उसके बाद में हम लोग पूजा करने के बाद में वहाँ से निकल गए नीचे जाने को। तो नीचे जाने में भी क्या होता है ना कि आप आधा दूर चल के जाओ, फिर आपको रोपवे से फिर लेके नीचे फाइनली जाता है।
तो बीच में जो है वो यहाँ पे स्टे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी आपका टर्न आएगा रोपवे वाला, जो टिकट लेके आते हैं उसके बाद से फिर आपको नीचे लेके जाएगा। तो यहाँ पे जब वेट कर रहे थे तो इनको भूख लग गई थी, तो ये खाना खा रहे थे। मुझे भूख नहीं लगी थी, मैं ब्रेकफास्ट करके ज़्यादा आई थी, तो फिर मुझे भूख उतनी लग नहीं रही थी, तो मैंने नहीं किया। इन्होंने खाना खाया और उसके बाद में यहाँ पे चल रही थी गन्नू की मस्ती। गन्नू, नो नो, गन्नू, गन्नू देखो इधर, गन्नू, गन्नू, ओए देखो। और लंच करने के बाद में फिर से आ गया था हमारा टर्न रोपवे में बैठने की, और फिर वहाँ से निकल गए अब नीचे जाने को फाइनली। तो मतलब अच्छा लगा, मैं पहली बार ये रोपवे में बैठी थी, बैठ के अच्छा एक्सपीरियंस था, अच्छा लगा बस। और उसके बाद में फिर नीचे उतरने के बाद में फिर हमारी ऑटो आ गई थी, और फिर ऑटो से यहाँ से हम लोग को जाना था सिटी पैलेस, जो कि बहुत फेमस जगह है यहाँ का। और सिटी पैलेस में ना बता नहीं सकती, मतलब बस कहने के लिए छोटा एक पैलेस है, मतलब छोटा नहीं बहुत बड़ा पैलेस है, लेकिन घूमने में ना पूरे 2 से ढाई घंटे लग गए थे। इतनी बड़ी हवेली है, मतलब इतना बड़ा, कहते हैं ना महाराणा प्रताप सिंह वहाँ पे रहते थे, उनका पूरा फैमिली, मतलब बहुत बड़ी, और बहुत टाइम लगा घूमने में। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली सिटी पैलेस पहुँच गए थे, और यहाँ पे जो है टिकट वगैरह लगी, यहाँ पे टिकट जो है क्रिश कहाँ काफ़ी चला जाएगा? कॉस्टली था, बता नहीं सकती, बहुत कॉस्टली था। जितना हमारा दिन भर का ऑटो लिया था ना, उससे ज़्यादा का कॉस्ट यहाँ पे एंट्री फ़ी में चली गई थी। तो ये बाहर का पोर्शन है, तो यहाँ से ही एंट्री मिलती है। तो हम लोग एंट्री करते करते, मतलब थोड़ा सा एंट्री करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, मतलब एंट्री ही जो है ना काफ़ी चल चल के जाओ क्रिश तो आपको एंट्री मिलेगी। यहाँ बताओ। पे क्रिश जो है वो बिल्कुल थक थक गया था, था। ऐसे थोड़ी ना, कल से बोल रहा था चलिए मामा, चलो मामा, चलो मामा। फाइनल एंट्री यहाँ से होती है, जहाँ पे आपके मतलब चेकिंग भी चलती है अंदर जाने के लिए। तो अब यहाँ पे सिटी पैलेस का टूर स्टार्ट होता है, तो आप इस टूर में साथ रहो, बाकी की सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि ये कहाँ पे क्या है। मतलब बहुत बड़ा पैलेस, और बहुत कुछ यहाँ पे, मतलब उन लोगों के क्या यूज़ के बर्तन थे, कैसे वो लोग रहते थे, सारी चीज़ें एकदम यहाँ पे देखने को मिलती। अच्छा लगा घूम के, मतलब बहुत मज़ा आया। जो नहीं गया है वो देखेगा ना भाई। यहाँ पे ये ना महाराणा प्रताप का ना ये सिर है, मतलब धड़ जो कहते हैं ना, धड़ अलग हो जाता है, वो वाली चीज़ यहाँ पे बना के रखी हुई थी। और फिर यहाँ पे मतलब ना पूरा पैलेस में क्या देख सकते, एकदम मतलब इतनी पतली पतली सीढ़ी और इतनी पतली पतली गली है ना, जिसमें एक बार में सिंगल आदमी ही चल सकता है। मतलब बहुत चढ़ने और उतरने में तो सबसे ज़्यादा थकावट ना यहीं में चढ़ने उतरने में ही हालत ख़राब हो गई थी। हाँ यहाँ अच्छा आ रहा, खींच देंगे। हुई है गन्नू। देख सकते हैं ये चूल्हा बर्तन ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे ये महारानी का क्या रुतबा था। और ऊपर से ना आपको मतलब नीचे का व्यू इतना अच्छा है ना, मस्त है एकदम। आप बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स हो सकते हो, मज़ा आ जाएगा।
यहाँ सर आने पर ये है मोती महल। कहने के लिए है मोती महल, बट ये बना हुआ है कांच का। बहुत सुंदर है। मम्मी इसमें कितना सारा इसी में खाना बनता था। स्वामी विवेकानंद को ये ना कक्ष है जहाँ पे बीच में देखते हैं वो राजा बैठते होंगे, साइड में सारे दास दासियाँ सब बैठती होंगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें। ये जो है ना यहाँ पे कृष्ण इसको बड़ा एकदम मन से देख रहा था एकदम। और फाइनली घूमने के बाद हम लोग आ गए थे सबसे नीचे जहाँ से एग्ज़िट करना था। तो यहाँ पे नीचे ना खाने पीने का प्रबंध था अच्छा। तो दाल बाटी कहते हैं ना कि यहाँ का फेमस है। तो मैं तो वहाँ पे लंच नहीं करी थी, करनी माँ के मंदिर के पास जो होटल था। तो फिर मैंने यहीं पे वो दाल बाटी खाई और उसके बाद में फिर खाने के बाद यहाँ से निकल गई। यहाँ से फिर हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था फतेह सागर लेक और फिर और एक दो चीज़ें थी। तो यहाँ पे मेरी दाल बाटी आ गई थी, मैंने खाई और फिर यहाँ पे ड्रेस चेंज करने के बाद में फिर निकल गई थी। यहाँ पे जगदीश टेम्पल रास्ते में पड़ता है, तो यहाँ पे भी घूमी। ये टेम्पल बाहर से, मतलब बाहर से ना चीज़ें आपको देखने में लगेगी छोटी, बट आप अंदर जाओ ना तो वाकई में सारी चीज़ें अच्छी लगी। ये मंदिर जो है विष्णु भगवान का मंदिर है, अच्छा है। तो फिर मंदिर को एक चक्कर भी लगाया और डायरेक्ट लगा है। कौन पड़ी हो तो यार फूटे जाएगा आए करी। और वहाँ से फिर मंदिर से निकलने के बाद में फिर हम लोग जा रहे थे फतेह सागर लेक। लेकिन फिर रास्ते में ये एक वाटिका पड़ता, अरावली वाटिका, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब देखने में सिर्फ चीज़ें जगह छोटी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर बैठ जाओ ना तब मज़ा आ जाएगा बैठने के बाद। मतलब अच्छी जगह है, सारी जगह जो है ना, जितना भी आज घुमा सारी चीज़ें अच्छी थी। और यहाँ पे एक चीज़ें आज मेरे साथ ना बहुत अच्छी हुई, वो ये है कि आज मैं पहली बार, शादी के पहली बार, मतलब मैं जो है वो शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। मैं एक बार हनीमून पे गई थी शिमला मनाली, वहाँ पे भी लेकर गई थी, बट नहीं मिला मुझे पहनने को। हस्बैंड ने अलाउ नहीं करी उस टाइम पे, कितना भी बोले लेकिन नहीं। और फिर वहाँ पे फिर घूमने के बाद फिर वहाँ से यहाँ पे आ गए थे, ये फतेह सागर लेक। उस टाइम पे हस्बैंड तो नहीं पहनने दिया, लेकिन आज तो मैं उनको बोली थी कि मैं आज तो पहनूंगी। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पीछे जो ससुराल में लोग आ रहे हैं वो लोग मतलब पहन के ऐसे घूम रहे हैं यार। तो मैं पहले आई हूँ, दो बच्चे की माँ हूँ, तो मैं क्यों ना पहनूँ, मैं भी पहनूंगी। इसलिए मैंने बोला कि आज अगर मना भी करोगे ना तो भी मैं पहनूंगी। इसको छोड़ दो। गन्नू देखो यहाँ
और यहाँ पे फिर फतेह सागर लेक में ही हम लोग यहाँ पे बोटिंग करी। और क्योंकि बोटिंग थोड़ा शाम हो गया था, शाम तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक था, और गन्नू पूरा इरिटेट हो गया था दिन भर से, ये भी इरिटेट हो गया था। तो हम लोग को अब यहाँ से निकलना था होटल के लिए, लेकिन बीच में एक और जगह था वो भी घूमना था। देखो पीछे पीछे पीछे। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे सहेलियों की बाड़ी। ये भी बहुत खूबसूरत जगह था। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री टिकट लिया और उसके बाद में फिर चल दिए अंदर को। ये भी ना बहुत अच्छा जगह है, और ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था आज का, क्योंकि बहुत थक गए थे तो अब और कहीं जाने का मेरी तो हिम्मत थी, बट इनकी हिम्मत बिल्कुल भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर हम लोग को फाइनली घर ही जाना था। लेकिन हाँ, यहाँ पे घूमी लास्ट टाइम था तो काफ़ी मस्ती करी और बहुत मज़ा आया। ये भी जगह बहुत अच्छा है। गन्नू, 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 इधर देखो। देखो यहाँ देखो, इधर इधर देखो, देखो इधर देखो, गन्नू नहीं देख रहा अपना फूल। इधर देखो। देखो यहाँ देखो। आजा आजा आजा। गन्नू, इधर इधर गन्नू इधर इधर इधर, गन्नू, इधर 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 बाबू इधर गन्नू, इधर। आजा 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 आजा। चलो हम लोग को होटल वो छोड़ना है, थकल रहेंगे, कैसे जाएंगे क्या? समझ में नहीं आ रहा। कहाँ होटल? गन्नू, इधर देखो। गन्नू, 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 लाइट दिख रहा है, लाइट दिख रहा है। तुम दांत ऐसे क्यों दिखा रहे हैं? चलो बोल दो तो बाय बाय। हमारा अब यही तक का डेस्टिनेशन था। अब हम लोग जा रहे हैं होटल स्टे करने के लिए। तो फिर मिलेंगे कल, है ना बिट्टू? बता दो, बता दो, बोलो। कल मिलेंगे हम लोग फिर एक नए ब्लॉग के साथ और नई नई जगहों पे। तो अगर आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ढेर सारा प्यार देना। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जा रहे थे होटल रूम। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको ना ये शाम का व्यू दिखा रही हूँ। मतलब काफ़ी अच्छी व्यू आती है। आप शाम को भी घूम सकते हो, बट चीज़ें काफ़ी बंद हो जाती है, तो 5 बजे से पहले ही घूमना अच्छा रहता है। और फिर यहाँ पे फाइनली हम लोग होटल रूम पहुँच गए थे। तो देख सकते हैं ये मेरा रूम ना इतना अस्त व्यस्त मैं छोड़ के गई थी ना, बता नहीं सकती। मतलब 11 बज गए थे निकलते निकलते, इतना अस्त व्यस्त रूम छोड़ने के बाद। तो अगर मैं इसको अरेंज करके जाती तो फिर मुझे निकलने में ही 1 बज जाता, फिर मैं ना घूम पाती और ना कुछ कर पाती। इसको तो मैं छोड़ के गई थी कि चलो शाम को सब मेटूंगी। फिर आने के बाद ना सब लोग फ्रेश होने के बाद चले गए थर्ड फ्लोर पे डिनर करने के, क्योंकि हस्बैंड इतने थक गए तो उनको बस था कि मैं डिनर करूं और सो जाऊं। तो उसके बाद में यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे डिनर का, कि हमारा डिनर आएगा। और तब तक मैं आपको ये बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये 3rd फ्लोर से, हमारे होटल से 3rd फ्लोर का जो है ना, वहाँ से ये व्यू है। काफ़ी अच्छी व्यू है। यहाँ पे आप घूमोगे तो आपको अच्छी वाली फीलिंग आएगी। तो आप एक बार इस जगह को ज़रूर घूमना, और कैसा लगे वो कमेंट में ज़रूर बताना। और आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको Day 2 जो उदयपुर का है वो भी आपको ब्लॉग में देखने को मिले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।